Good morning, students. Today we continue our 11th chapter of English grammar, active and passive voice. Before discussing about the active and passive voice, we are going to start to learn some forms of personal pronouns which we have already discussed in chapter number 3. प्रोनाउंस जो प्रोनाउन वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस हैं सभी और उनके फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रोनाउन हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है कौन सा सब्जेक्टिव केस है, जिससे कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का सिस्टम रखते हैं ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, जिससे हमें पता चले कि अगर सब्जेक्टिव केस में दे रखा है कोई प्रोनाउन तो उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे उसकी जगह, और अगर कोई ऑब्जेक्ट केस में दे रखा है ऑब्जेक्टिव में तो उसका सब्जेक्टिव क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आई सब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। वी सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है अस। अगर आई लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में तो हम उसे उधर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे मी। वी लिखा हुआ है तो उसकी जगह अस, और अस लिखा है तो वी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यू का यू रहता है, ही का हिम और हिम होगा तो ही, शी का हर और हर का शी, दे का दैम और दैम का दे, इट का इट ही रहेगा। इस तरह से हमें ये करना है। अब ये फॉर्मेट हमने आपको पहले भी बताया है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हम जब पैसिव वॉइस में इसे चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की टू बी फॉर्म आती है, इज आर एम वॉज वर, है ना, इस तरह से। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, और उससे पहले बाय यूज़ करते हैं हम। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। देखिए इसका क्या फॉर्मेट है, विल बी यूज़ करते हैं हम, विल बी या शैल बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? जैसे द मेड विल क्लीन द रूम, तो द सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है द रूम, तो द रूम विल बिकम आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द रूम विल बी, तो विल भी आना है। क्लीन्ड, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, बाय द मेड, बाय द मेड। वी क्योंकि इसके बाद बाय आता है। वी शैल हेल्प यू, वी शैल हेल्प यू, तो यू का यू ही रहेगा, हमने अभी आपको बताया यू का। अब वी का क्या बनेगा, सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा अस, तो वी का यहाँ यू विल बी और हेल्प का हेल्प्ड बाय अस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस फॉर्मेट का ध्यान रखना है। बस क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया उसके बाद विल भी यूज़ करना है, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। द लायन विल किल द डियर, तो यहाँ द डियर ऑब्जेक्ट है, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट द डियर, और विल भी और किल का क्या बना किल्ड, और बाय आना ही है, और फिर द लायन। इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड, द रामा विल रिसीव मैनी गिफ्ट्स, तो यहाँ क्या आया मैनी गिफ्ट्स, तो मैनी गिफ्ट्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो मैनी गिफ्ट्स विल बी रिसीव्ड बाय रामा। आई विल सेंड द बुक, तो द बुक इज ऑब्जेक्ट हियर, सो इट विल बिकम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द बुक विल बी सेंट, सेंड का क्या हो जाएगा सेंट बाय मी, आई का क्या बन जाएगा मी। अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पर ये आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस लर्न करने हैं बस, कि आई का मी बनता है और मी का आई, वी का अस का वी।
यू का यू रहेगा, ही का हिम, इस तरह से आपको चेंज करना है। तो टुडे योर होमवर्क इज चेंज दीज सेंटेंसेस, एक्सरसाइज 3, change these sentences into passive voice according to the simple future tense, and learn all the forms of pronoun, subjective and objective forms of pronouns, and do this exercise in your notebook. Thank you.